हेलो एवरीवन। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में। और ये जो ओपियोइड एंटागोनिस्ट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो ओपियोइड के जो एक्शंस हैं उनको क्या करता है, ये रिवर्स करता है। कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं भाई? नलोक्सोन आता है इसमें, नेल्ट्रेक्सोन, और साथ ही साथ में नाल्मिफिन जो है वो भी इसके अंदर हमें ड्रग्स देखने को मिलेंगी जो कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। ओके, ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये प्योरली क्या हैं भाई? ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं और ये किसी भी टाइप का एगोनिस्टिक एक्टिविटी जो है वो नहीं रखते। तो ये आपको याद रखना है कि हमें इनमें एगोनिस्टिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें तो हमें पता है कि ये क्या करते हैं भाई? ओपियोइड्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, उनके रिसेप्टर्स को। तो ये कम्पिटिटिवली क्या करेंगे भाई? रिवर्स कर देते हैं किसके इफेक्ट को भाई? जो नेचुरल और सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं उनके इफेक्ट को कम्पिटिटिवली क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। जब अपन ने ओपियोइड पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इसके टाइप्स पढ़े थे ओपियोइड को, जिनमें सिंथेटिक टाइप था, सेमी सिंथेटिक था और नेचुरल था। तो ये कम्पिटिटिवली उनके इफेक्ट को क्या कर देगा? रिवर्स कर देता है। यही इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ब्यूप्रीनॉर्फिन इंड्यूस करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ये उस इफेक्ट को कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकता। ओके, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अब अपन इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में? नलोक्सोन के बारे में। ठीक है, नलोक्सोन जो है वो एक कुछ प्रॉपर्टीज रखती है ये, ठीक है। लाइक ये ब्लॉक करती है एनाल्जेसिक इफेक्ट को। किसके इफेक्ट को भाई? लाइक प्लेसिबो, जिसको अपन फॉल्स मेडिकेशन भी बोलते हैं। एक्यूपंचर, इसके थ्रू जो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको भी क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर देगा। और साथ ही साथ में जो एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड जो हैं उनके इफेक्ट को भी क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। ओके, अगर हम लोग नलोक्सोन जो है इसको अगर ओरली अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। और इसका रीज़न ये है कि ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखते हैं। तो अगर हमने नलोक्सोन को ओरली अगर दिया है तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखते हैं और शॉर्ट एक्टिंग है ये। ओके, अगर हमने इसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अगर दिया है तो क्या होगा भाई? ये इमीडिएटली क्या कर देगा? एंटागोनाइज कर देगा। किसको भाई? ऑल द एक्शंस, ठीक है, जितने भी ओपियोइड के एक्शंस हैं सभी को ये तुरंत क्या कर देगा? एंटागोनाइज कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है मॉर्फिन का, उसको तो बहुत ही कंप्लीटली क्या कर देगा? ये इमीडिएटली रिवर्स कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो नलोक्सोन जो है, अगर मॉर्फिन पॉइजनिंग अगर होती है, अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग, तो उसमें ये एक एंटीडोट की तरह भी क्या आता है? काम आता है। ठीक है, जब हम लोग आईवी नलोक्सोन अगर देते हैं तो ये क्या काम करेगा भाई? इसकी एक याद रखना आपको यहाँ पर कि जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे कि इसके अंदर कोई मॉर्फिन एडिक्ट है या फिर हेरोइन एडिक्ट है, तो उसके अंदर ये विड्रॉल सिम्टम्स को क्या कर सकता है? प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें ध्यान से क्या करना पड़ेगा? आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नलोक्सोन का। अब बात करते हैं इसके यूजेज क्या है नलोक्सोन के। तो याद रखना, नंबर वन मैंने बताया आपको कि अगर मॉर्फिन या फिर जो अदर ओपियोइड्स की अगर पॉइजनिंग अगर होती है तो उसमें ट्रीटमेंट के तौर पर इसका यूज लिया जा सकता है। साथ ही साथ में अगर ओपियोइड का ओवरडोज अगर होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और इसमें हम लोग आईवी नलोक्सोन देंगे। क्या काम करेगा भाई? ये हमने बताया अभी प्रीवियसली कि ये रैपिडली रिवर्स कर देता है किसको भाई? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को, जो कि ओपियोइड से इंड्यूस्ड था। तो ड्रग इंड्यूस्ड जो ओपियोइड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ये उसको क्या कर देगा? रैपिडली रिवर्स कर देगा। एक्सेप्शन है हमारे पास यहाँ पर, कौन? ब्यूप्रीनॉर्फिन। तो जो ब्यूप्रीनॉर्फिन जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, तो ये जो हमारे पास में ड्रग्स हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट, ये उसको कंप्लीटली क्या नहीं कर पाते? रिवर्स नहीं कर पाते, ये उसका पार्शियल रिवर्सिबल कर पाते हैं। ओके, थर्ड जो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं नलोक्सोन का, वो हमारे पास है कि जो नियोनेटल एस्फेक्सिया है उसको क्या कर सकता है? ये ट्रीट कर सकता है। ठीक है, और ये नियोनेटल एस्फेक्सिया जो है ये भाई हुआ किस वजह से भाई? दिस इज ड्यू टू यूज ऑफ ओपियोइड्स इन दी मदर ड्यूरिंग लेबर। अगर मदर जो है वो लेबर के दौरान उसको क्या दे दिया जाता है भाई? ओपियोइड्स अगर दिए जाते हैं तो नियोनेटल एस्फेक्सिया होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए नलोक्सोन दिया जा सकता है। अब हम सेकंड जो हमारे पास में ओपियोइड एंटागोनिस्ट है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है नेल्ट्रेक्सोन। तो अपन नेल्ट्रेक्सोन के यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस की बात करें तो ये ओरली जो है वो मोर पोटेंट है और साथ ही साथ में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी हमें लॉन्गरली देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू नलोक्सोन। ठीक है,
इसका जो यूज है वो किस किस में कर सकते हैं भाई हम लोग, नैल्ट्रेक्सोन का ओपियोइड ब्लॉकेट थेरेपी में यूज किया जा सकता है इसका। और क्या काम करेगा भाई यहाँ पर ये, टू प्रिवेंट रिलैप्स इन ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। तो अगर कोई पर्सन है जो कि ओपियोइड्स लेते हैं, उनकी डिपेंडेंस है ओपियोइड्स पे, तो उनके अंदर जो रिलैप्स जो होता है ये उस रिलैप्स को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट जो इसका यूज है हमारे पास में वो है ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। तो एल्कोहलिज्म अगर है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो एल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं उनको बार बार क्या होता है, अल्कोहल पीने की तो एक तलब रहती है, तो ये उस तलब को क्या कर देगा भाई, ये डिक्रीज कर देगा। तो डिक्रीज द अर्ज टू ड्रिंक। ओके, तो ये जो अर्ज होती है ना पीने के लिए, उसको क्या कर देंगे, ये रिड्यूस कर देंगे। तो ये था किसके बारे में भाई, ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओपियोइड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे, उनमें अपन ने पढ़ा था ओपियोइड एगोनिस्ट लाइक मॉर्फिन ड्रग्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस टाइप की कैटेगरी में हमारे पास में एक ड्रग है जिसका नाम है पेंटाजोसिन। इसके बारे में अपन बात करेंगे। पेंटाजोसिन जो है वो एक ओपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप का ड्रग है, और साथ ही साथ में इसके दो चीज़ें अपन ने यहाँ पर बोली हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एक हमने बोला है यहाँ पर एगोनिस्ट, और दूसरा हमने बोला है यहाँ पर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम बात करेंगे ओपियोइड रिसेप्टर्स के बारे में। और जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं, म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर। तो यहाँ पर जो ये एगोनिस्टिक एक्शन हमें देखने को मिलेंगे इसके, तो वो हमें किस पर मिलेंगे, कप्पा रिसेप्टर पे। तो याद रखना, कप्पा रिसेप्टर जो है वहाँ पर हमें पेंटाजोसिन जो है उसके एगोनिस्टिक एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। जबकि अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, एंटागोनिस्टिक एक्शंस की, तो वो हमें म्यू रिसेप्टर्स पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो एगोनिस्टिक एक्शन हमें कप्पा रिसेप्टर्स में मिलेंगे, और वीक एंटागोनिस्टिक एक्शन जो है हमें वो म्यू रिसेप्टर्स पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हमने इस ड्रग का लो डोजेज में अगर क्या यूज किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स जो हैं उनके साथ में ये इंटरेक्ट करेगा। और पेंटाजोसिन जो है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल मॉर्फिन के जैसा ही होता है। और ये ओपियोइड रिसेप्टर्स जो हैं वो स्पाइनल, सुप्रा स्पाइनल रीजन्स में लोकेटेड होते हैं, और साथ ही साथ में इनका जो एक्शन है वो पेरिफेरल नर्व्स जो हैं उनके फॉर्म में भी हमें देखने को मिलेगा। अब अपन बात करेंगे कि अगर अपन ने इनको हायर डोजेज के अंदर अगर यूज किया है तो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कोज करेंगे। इट मीन्स हार्ट पर इनके डायरेक्ट एक्शंस मिलेंगे, लाइक ये हार्ट की रेट को बढ़ा सकते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, एवी कंडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो कौन कौन से होंगे भाई, तो आपको याद रखना है, एनाल्जेशिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड बिलियरी स्पाज्म जो है ये हमें देखने को मिलेगा। किसके बारे में भाई, यहाँ पर जो हमारे पास जो ड्रग है कौन सा, पेंटाजोसिन, उसके। ओके, ये जितने भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपन ने पढ़े हैं यहाँ पर, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये सभी के सभी एक्शन जो हैं वो इफेक्टिव तो होंगे, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो मॉर्फिन से क्या होगा भाई, कम होगा। तो ये याद रखना, ये लेस देन मॉर्फिन इनका एक्शन हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट इसके होने वाले हैं, तो देखिए, सेडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हेलुसिनेशन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एज ए एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट। अगर हायर डोज में अगर अपन ने यूज किया है तो इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट होंगे, तो हमने बोला था कि ये क्या करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कोज करता है, तो इनकी वजह से टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन होगा, और साथ ही साथ में बीपी जो है वो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था किसके बारे में भाई, पेंटाजोसिन के बारे में। अब अपन दूसरे एक ओपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग के बारे में बात करेंगे, जो कि है ब्यूप्रीनॉर्फिन। ब्यूप्रीनॉर्फिन जो है ये क्या है भाई, ये पार्शियली एक म्यू रिसेप्टर जो है उसके ऊपर एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। और कप्पा रिसेप्टर की बात करें तो वहाँ पर इसके एंटागोनिस्टिक एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। इससे पहले जब अपन ने पेंटाजोसिन के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हमें जो एगोनिस्टिक एक्शन हमें देखने को मिले थे वो कहाँ पर देखने को मिले थे भाई, हमें कप्पा रिसेप्टर पे।
और बात करें अपन किसकी, एंटागोनिस्ट एक्शंस की यहाँ पे, तो वहाँ पर जो पेंटाजोसिन था वो एंटागोनिस्टिक एक्शन रखता था किस पर, मियो रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। और एंटागोनिस्टिक एक्शन जो था वो एक वीक एक्शन था। तो यहाँ पर जो है कंडीशन वो क्या है, थोड़ा अपोजिट है। यहाँ पर मियो रिसेप्टर्स पे क्या है भाई, ये एंटागोनिस्ट है, और यहाँ पर कप्पा रिसेप्टर जो है वहाँ पर एंटागोनिस्टिक एक्शन है, और साथ ही साथ जो म्यू रिसेप्टर्स है वहाँ पर एगोनिस्टिक एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि मॉर्फिन जो है एक एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मॉर्फिन एक पावरफुल एनाल्जेशिया है। ठीक है, तो ब्यूप्रीनॉर्फिन जो है वो मॉर्फिन से 25 टाइम्स जो है वो मोर पोटेंट है एज एन एनाल्जेसिक। ओके, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कौन कौन से होंगे भाई, याद रखना आपको, इसका डिले ऑनसेट रहेगा, और जो ड्रग डिले ऑनसेट रखती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसका पेरेंट्रल भी किया जा सकता है और सबलिंगुअली भी किया जा सकता है। और कौन कौन से हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो 8 से 9 फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अपन यहाँ पर बात करेंगे। ये मायोसिस कोज करेगा, मीन्स इसमें प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। एनाल्जेशिया भी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका जो एनाल्जेशिया है वो मोर पोटेंट होता है किससे भाई, मॉर्फिन से। तो मोर पोटेंट टू मॉर्फिन। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो भी कोज करेंगे यहाँ पे, और फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर ये इफेक्ट जो है वो थोड़ा हमें कम दिखाई देगा, लेस इफेक्टिव होगा यहाँ पर ये। और नेक्स्ट इफेक्ट की अपन बात करें हाइपोटेंशन के बारे में, तो सिक्स्थ जो इसका इफेक्ट है वो कौन सा है भाई, यहाँ पर हमें नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। यूफोरिया और कॉन्स्टिपेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिडेशन भी देखने को मिलेगा। और सेम जैसे अपन ने बोला फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इसमें कम होता है, लेस होता है, सेम वैसे कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी इसके अंदर हमें लेस ही देखने को मिलेगा। तो ये भी आप याद रख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये था किसके बारे में भाई, ओपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में, जिसमें अपन ने 2 ड्रग्स के बारे में बात की, पेंटाजोसिन और ब्यूप्रीनॉर्फिन। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में। और ये जो ओपियोइड एंटागोनिस्ट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो ओपियोइड के जो एक्शंस हैं उनको क्या करता है, ये रिवर्स करता है। कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं भाई, नलोक्सोन आता है इसमें, नेल्ट्रेक्सोन, और साथ ही साथ में नाल्मिफिन जो है वो भी इसके अंदर हमें ड्रग्स देखने को मिलेंगी जो कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। ओके, ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये प्योरली क्या है भाई, ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं, और ये किसी भी टाइप का एगोनिस्टिक एक्टिविटी जो है वो नहीं रखते। तो ये आपको याद रखना है कि हमें इनमें एगोनिस्टिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें तो हमें पता है कि ये क्या करते हैं भाई, ओपियोइड्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, उनके रिसेप्टर्स को। तो ये कम्पिटिटिवली क्या करेंगे भाई, रिवर्स कर देते हैं किसके इफेक्ट को भाई, जो नेचुरल और सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं उनके इफेक्ट को कम्पिटिटिवली क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब अपन ने ओपियोइड पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इसके टाइप्स पढ़े थे ओपियोइड को, जिनमें सिंथेटिक टाइप था, सेमी सिंथेटिक था और नेचुरल था। तो ये कम्पिटिटिवली उनके इफेक्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देता है। यही इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ब्यूप्रीनॉर्फिन जो एक ड्रग है, ब्यूप्रीनॉर्फिन, ठीक है, ये उस ड्रग के द्वारा इंड्यूस किए हुए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाला जो इफेक्ट है उसको ये कम्प्लीटली रिवर्स जो है वो नहीं कर सकता। ओके, वापस बोल रहा हूँ मैं कि ब्यूप्रीनॉर्फिन इंड्यूस करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ये उस इफेक्ट को कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकता। ओके, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अब अपन इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, नलोक्सोन के बारे में। ठीक है, नलोक्सोन जो है वो एक कुछ प्रॉपर्टीज रखती है ये। ठीक है, लाइक ये ब्लॉक करती है एनाल्जेसिक इफेक्ट को। किसके इफेक्ट को भाई, लाइक प्लेसिबो, जिसको अपन फॉल्स मेडिकेशन भी बोलते हैं, एक्यूपंक्चर, इसके थ्रू जो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको भी क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। और साथ ही साथ में जो एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड जो हैं उनके इफेक्ट को भी क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। ओके,
अगर हम लोग नलोक्सोन जो है इसको अगर ओरली अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, और इसका रीज़न ये है कि ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखते हैं। तो अगर हमने नलोक्सोन को ओरली अगर दिया है तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखते हैं और शॉर्ट एक्टिंग है ये। ओके, अगर हमने इसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अगर दिया है तो क्या होगा भाई, ये इमीडिएटली क्या कर देगा, एंटागोनाइज कर देगा किसको भाई, ऑल द एक्शंस। ठीक है, जितने भी ओपियोइड के एक्शंस हैं सभी को ये तुरंत क्या कर देगा, एंटागोनाइज कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है मॉर्फिन का, उसको तो बहुत ही कंप्लीटली क्या कर देगा, ये इमीडिएटली रिवर्स कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो नलोक्सोन जो है, अगर मॉर्फिन पॉइजनिंग अगर होती है, अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग, तो उसमें ये एक एंटीडोट की तरह भी क्या आता है, काम आता है। ठीक है, जब हम लोग आईवी नलोक्सोन अगर देते हैं तो ये क्या काम करेगा भाई, इसकी एक याद रखना आपको यहाँ पर कि जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे कि इसके अंदर कोई मॉर्फिन एडिक्ट है या फिर हेरोइन एडिक्ट है, तो उसके अंदर ये विड्रॉल सिम्टम्स को क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें ध्यान से क्या करना पड़ेगा, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नलोक्सोन का। अब बात करते हैं इसके यूजेज क्या है नलोक्सोन के। तो याद रखना, नंबर 1 मैंने बताया आपको कि अगर मॉर्फिन या फिर जो अदर ओपियोइड्स की अगर पॉइजनिंग अगर होती है तो उसमें ट्रीटमेंट के तौर पर इसका यूज लिया जा सकता है। साथ ही साथ में अगर ओपियोइड का ओवरडोज अगर होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, और इसमें हम लोग आईवी नलोक्सोन देंगे। क्या काम करेगा भाई, ये हमने बताया अभी प्रीवियसली कि ये रैपिडली रिवर्स कर देता है किसको भाई, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को, जो कि ओपियोइड से इंड्यूस्ड था। तो ड्रग इंड्यूस्ड जो ओपियोइड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ये उसको क्या कर देगा, रैपिडली रिवर्स कर देगा। एक्सेप्शन है हमारे पास यहाँ पर कौन, ब्यूप्रीनॉर्फिन। तो जो ब्यूप्रीनॉर्फिन जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, तो ये जो हमारे पास में ड्रग्स हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट, ये उसको कंप्लीटली क्या नहीं कर पाते, रिवर्स नहीं कर पाते, ये उसका पार्शियल रिवर्सिबल कर पाते हैं। ओके, थर्ड जो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं नलोक्सोन का, वो हमारे पास है कि जो नियोनेटल एस्फेक्सिया है उसको क्या कर सकता है, ये ट्रीट कर सकता है। ठीक है, और ये नियोनेटल एस्फेक्सिया जो है ये भाई हुआ किस वजह से है भाई, दिस इज ड्यू टू यूज ऑफ ओपियोइड्स इन दी मदर ड्यूरिंग लेबर। अगर मदर जो है वो लेबर के दौरान उसको क्या दे दिया जाता है भाई, ओपियोइड्स अगर दिए जाते हैं तो नियोनेटल एस्फेक्सिया होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए नलोक्सोन दिया जा सकता है। अब हम सेकंड जो हमारे पास में ओपियोइड एंटागोनिस्ट है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है नैलट्रेक्सोन। तो अपन नैलट्रेक्सोन के यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस की बात करें तो ये ओरली जो है वो मोर पोटेंट है, और साथ ही साथ में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी हमें लॉन्गरली देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नलोक्सोन। ठीक है, इसका जो यूज है वो किस किस में कर सकते हैं भाई हम लोग, नैलट्रेक्सोन का ओपियोइड ब्लॉकेट थेरेपी में यूज किया जा सकता है इसका। और क्या काम करेगा भाई यहाँ पर ये, टू प्रिवेंट रिलैप्स इन ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। तो अगर कोई पर्सन है जो कि ओपियोइड्स लेते हैं, उनकी डिपेंडेंस है ओपियोइड्स पे, तो उनके अंदर जो रिलैप्स जो होता है ये उस रिलैप्स को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट जो इसका यूज है हमारे पास में वो है ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। तो एल्कोहलिज्म अगर है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं उनको बार बार क्या होता है, अल्कोहल पीने की तो एक तलब रहती है, तो ये उस तलब को क्या कर देगा भाई, ये डिक्रीज कर देगा। तो अर्जेंस डिक्रीज द अर्ज टू ड्रिंक। ओके, तो ये जो अर्ज होती है ना पीने के लिए, उसको क्या कर देंगे, ये रिड्यूस कर देंगे। तो ये था किसके बारे में भाई, ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में। और ये जो ओपियोइड एंटागोनिस्ट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो ओपियोइड के जो एक्शंस हैं उनको क्या करता है, ये रिवर्स करता है। कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं भाई, नलोक्सोन आता है इसमें, नैलट्रेक्सोन, और साथ ही साथ में नालमीफिन जो है वो भी इसके अंदर हमें ड्रग्स देखने को मिलेंगी जो कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। ओके, ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये प्योरली क्या हैं भाई, ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं, और ये
किसी भी टाइप का एगोनिस्टिक एक्टिविटी जो है वो नहीं रखते। तो ये आपको याद रखना है कि हमें इनमें एगोनिस्टिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें तो हमें पता है कि ये क्या करते हैं भाई, ओपियोइड्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, उनके रिसेप्टर्स को। तो ये कम्पिटिटिवली क्या करेंगे भाई, रिवर्स कर देते हैं किसके इफेक्ट को भाई, जो नेचुरल और सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं उनके इफेक्ट को कम्पिटिटिवली क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब अपन ने ओपियोइड पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इसके टाइप्स पढ़े थे ओपियोइड को, जिनमें सिंथेटिक टाइप था, सेमी सिंथेटिक था और नेचुरल था। तो ये कम्पिटिटिवली उनके इफेक्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देता है। यही इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ब्यूप्रीनॉर्फिन जो एक ड्रग है, ब्यूप्रीनॉर्फिन, ठीक है, ये उस ड्रग के द्वारा इंड्यूस किए हुए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाला जो इफेक्ट है उसको ये कंप्लीटली रिवर्स जो है वो नहीं कर सकता। ओके, वापस बोल रहा हूँ मैं कि ब्यूप्रीनॉर्फिन इंड्यूस करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ये उस इफेक्ट को कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकता। ओके, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अब अपन इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, नलोक्सोन के बारे में। ठीक है, नलोक्सोन जो है वो एक कुछ प्रॉपर्टीज रखती है ये, ठीक है, लाइक ये ब्लॉक करती है एनाल्जेसिक इफेक्ट को। किसके इफेक्ट को भाई, लाइक प्लेसिबो, जिसको अपन फॉल्स मेडिकेशन भी बोलते हैं, एक्यूपंचर, इसके थ्रू जो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको भी क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। और साथ ही साथ में जो एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड जो हैं उनके इफेक्ट को भी क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। ओके, अगर हम लोग नलोक्सोन जो है इसको अगर ओरली अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, और इसका रीज़न ये है कि ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखते हैं। तो अगर हमने नलोक्सोन को ओरली अगर दिया है तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखते हैं और शॉर्ट एक्टिंग है ये। ओके, अगर हमने इसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अगर दिया है तो क्या होगा भाई, ये इमीडिएटली क्या कर देगा, एंटागोनाइज कर देगा किसको भाई, ऑल द एक्शंस, ठीक है, जितने भी ओपियोइड के एक्शंस हैं सभी को ये तुरंत क्या कर देगा, एंटागोनाइज कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है मॉर्फिन का, उसको तो बहुत ही कंप्लीटली क्या कर देगा, ये इमीडिएटली रिवर्स कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो नलोक्सोन जो है, अगर मॉर्फिन पॉइजनिंग अगर होती है, अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग, तो उसमें ये एक एंटीडोट की तरह भी क्या आता है, काम आता है। ठीक है, जब हम लोग आईवी नलोक्सोन अगर देते हैं तो ये क्या काम करेगा भाई, इसकी एक याद रखना आपको यहाँ पर कि जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे कि इसके अंदर कोई मॉर्फिन एडिक्ट है या फिर हेरोइन एडिक्ट है, तो उसके अंदर ये विड्रॉल सिम्टम्स को क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें ध्यान से क्या करना पड़ेगा, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नलोक्सोन का। अब बात करते हैं इसके यूजेज क्या है नलोक्सोन के। तो याद रखना, नंबर 1 मैंने बताया आपको कि अगर मॉर्फिन या फिर जो अदर ओपियोइड्स की अगर पॉइजनिंग अगर होती है तो उसमें ट्रीटमेंट के तौर पर इसका यूज लिया जा सकता है। साथ ही साथ में अगर ओपियोइड का ओवरडोज अगर होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और इसमें हम लोग आईवी नलोक्सोन देंगे। क्या काम करेगा भाई, ये हमने बताया अभी प्रीवियसली कि ये रैपिडली रिवर्स कर देता है किसको भाई, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को, जो कि ओपियोइड से इंड्यूस्ड था। तो ड्रग इंड्यूस्ड जो ओपियोइड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ये उसको क्या कर देगा, रैपिडली रिवर्स कर देगा। एक्सेप्शन है हमारे पास यहाँ पर कौन, ब्यूप्रीनॉर्फिन। तो जो ब्यूप्रीनॉर्फिन जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, तो ये जो हमारे पास में ड्रग्स हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट, ये उसको कंप्लीटली क्या नहीं कर पाते, रिवर्स नहीं कर पाते, ये उसका पार्शियल रिवर्सिबल कर पाते हैं। ओके, थर्ड जो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं नलोक्सोन का, वो हमारे पास है कि जो नियोनेटल एस्फेक्सिया है उसको क्या कर सकता है, ये ट्रीट कर सकता है। ठीक है, और ये नियोनेटल एस्फेक्सिया जो है ये भाई हुआ किस वजह से भाई, दिस इज ड्यू टू यूज ऑफ ओपियोइड्स इन दी मदर ड्यूरिंग लेबर। अगर मदर जो है वो लेबर के दौरान उसको क्या दे दिया जाता है भाई, ओपियोइड्स अगर दिए जाते हैं तो नियोनेटल एस्फेक्सिया होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए नलोक्सोन दिया जा सकता है। अब हम सेकंड जो हमारे पास में ओपियोइड एंटागोनिस्ट है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है नैलट्रेक्सोन। तो अपन नैलट्रेक्सोन के यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस की बात करें तो ये ओरली जो है वो मोर पोटेंट है, और साथ ही साथ में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी हमें लॉन्गरली देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नलोक्सोन। ठीक है, इसका जो यूज है वो किस किस में कर सकते हैं भाई हम लोग, नैलट्रेक्सोन का ओपियोइड ब्लॉकेट थेरेपी में यूज किया जा सकता है इसका। और क्या काम करेगा भाई यहाँ पर, ये
टू प्रिवेंट रिलैप्स इन ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। तो अगर कोई पर्सन है जो कि ओपियोइड्स लेते हैं, उनकी डिपेंडेंस है ओपियोइड्स पे, तो उनके अंदर जो रिलैप्स जो होता है ये उस रिलैप्स को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट जो इसका यूज है हमारे पास में वो है ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। तो एल्कोहलिज्म अगर है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं उनको बार बार क्या होता है, अल्कोहल पीने की तो एक तलब रहती है, तो ये उस तलब को क्या कर देगा भाई, ये डिक्रीज कर देगा। तो अर्जेंस डिक्रीज द अर्ज टू ड्रिंक। ओके, तो ये जो अर्ज होती है ना पीने के लिए, उसको क्या कर देंगे, ये रिड्यूस कर देंगे। तो ये था किसके बारे में भाई, ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।